नमस्कार दोस्तों, नीमा डांजोंगपा का एपिसोड नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले नीमा अस्पताल में होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी हुई होती है और उसके घर वालों में से कोई भी उसके लिए अस्पताल में नहीं रुकता है। जैसे ही नीमा को होश आता है वह अपनी बेटी के साथ होती है और वहाँ पर खड़ी हुई नर्स से पूछती है कि मेरे पति बाहर होंगे, आप उन्हें बुला दीजिए। कि बाहर कोई भी नहीं है। जब से लोगों ने सुना है कि आपकी बेटी हुई है उसके बाद से सभी लोग जा चुके हैं। नीमा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई और अपनी बेटी से कहती है कि नर्स झूठ बोल रही है, वह आ ही रही होगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी 2 बहनें और भी हैं जो कि शेरनी हैं। उसके बाद नर्स नीमा को बताने आई कि आप अब ठीक हैं और आप आज डिस्चार्ज हो जाएंगी। उसके बाद नर्स ने कहा कि आपके घर वालों को बता दिया गया है कि आपको 2 बजे आकर ले जाएं। फिर नीमा इंतज़ार करने लग गई। कुछ देर बाद नर्स वापस नीमा के पास आए। तब नीमा ने पूछा कि सिस्टर, घर में से कोई आया क्या? तब सिस्टर ने कहा नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। वहाँ पर सुरेश की माँ की पसंद की गई लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी कि वह कब आएगा और वह उससे शादी करेगी। कुछ ही समय बाद सुरेश और उसकी माँ उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां पर सुरेश की माँ की पसंद की लड़की से सुरेश की शादी होने वाली थी। नीमा अस्पताल में इंतज़ार करती रहती है कि कोई घर से आएगा और वह उसके साथ घर जाएगी। सुरेश की माँ को पता था कि नीमा को अस्पताल से लेने जाना है, पर वह कहती है कि नीमा खुद चलकर आ जाएगी क्योंकि वह पनौती है। सुरेश आगे निकल जाता है। कुछ देर के पास नर्स आती है और कहती है कि अभी तक आपके घर से कोई भी नहीं आया है, कीजिए ना आप। फिर नीमा बोलती है कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। उसके बाद नर्स ने अपना फ़ोन लाकर दे दिया। उधर सुरेश और उसकी पत्नी के साथ वह मंदिर के अंदर शादी कर रहा था। जब नीमा ने सुरेश को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन सुरेश की माँ के पास था, पर सुरेश की माँ ने नीमा का फ़ोन नहीं उठाया और काट दिया। नीमा नर्स से कहती है बस तो रहा है पर कोई उठा नहीं रहा है। फिर नर्स कहती है कि और किसी को फ़ोन लगाओ। नीमा मना कर देती है कि और कोई नहीं है। वहाँ पर सुरेश और उसकी नई पत्नी दोनों ही अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। शादी करने के बाद सुरेश की माँ कहती है कि हे भगवान, मुझे जल्दी से एक पोता दे दो ताकि सब दुख तकलीफ़ मिट जाएं। के बाद अस्पताल में नीमा पास नर्स आती है और बोलती है कि 4 बज गए हैं और टाइम नहीं दे सकते हैं, टैक्सी बुला ली है, चलिए। उसके बाद नीमा अस्पताल से अपने घर की ओर अकेली ही आ जाती है अपनी छोटी बच्ची के साथ और वहाँ पर देखती है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है। नीमा सोचती है कि शायद सुरेश मुझे लेने गए होंगे। उसके बाद पड़ोस में रहने वाली सरला के साथ नीमा की दोनों बेटियों को देखा। नीमा ने देखा सिया और मनो, उसकी दोनों बेटियां पड़ोसी के पास थीं। तब पड़ोसी से पूछने पर बताया कि सुनीता ताई इन दोनों को मेरे पास छोड़ कर गई हैं। नीमा की पड़ोसी बोलती है कि तू यहाँ कैसे? उसके बाद नीमा की पड़ोसी ने बोला कि तू मेरे घर चल, वहाँ पर आराम से बैठकर बात करेंगे। नीमा सरला के घर पहुँचने के बाद उससे सवाल करती है कि सरला दी, आपने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? तो सरला ने जवाब दिया, बोली काम पर जा रहे हैं। सरला बोलती है कि मुझे तो लगा कि तुझे ही लेने अस्पताल जा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कपड़े भी अच्छे पहने थे अस्पताल के हिसाब से, पर अब तो यहाँ पर आ गई है तब भी वह गायब हैं, तो मैंने ही ध्यान नहीं दिया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। उतने में ही बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगी तो नीमा के दोनों बच्चे और नीमा के पड़ोसी और नीमा बाहर देखने चले गए। जब नीमा और उसके पड़ोसी ने बाहर आकर देखा तो उसकी आंखों खुली की खुली रह गईं। नीमा ने देखा कि सुरेश अपनी नई शादी कर आया है और उसकी माँ ढोल नगाड़ों पर नाच रही है, जिससे देखकर वह अंदर चली आई और रोने लगी। उसके बाद नीमा बाहर आती है और देखती है कि सुरेश और उसकी नई पत्नी का गृह प्रवेश उसकी माँ बहुत खुशी से कर रही है। उतने में नीमा को अपना गृह प्रवेश याद आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके गृह प्रवेश के समय लड्डू खा रही थी। उसके बाद नीमा अपने घर की
बाहर खड़ी होती है और उसकी छोटी बेटी ने गीला कर दिया होता है। तो नीमा कहती है कि रुक, अभी बदलती हूँ। सुरेश और उसकी नई पत्नी दोनों अपने कमरे में खड़े होकर बातें करते हैं कि मैं तुझे समझने और संभलने का टाइम देती हूँ। उसके बाद सुरेश कहता है कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ और बाहर चला जाता है। उसके बाद सुरेश के कमरे में नीमा आती है और अपने कबर्ड्स में से कुछ निकालने लगती है। उसी बीच सुरेश की पत्नी उससे कहती है कि दिखाई नहीं देता यहाँ क्या चल रहा है। सुरेश की नई पत्नी बोलती है कि यह अपना पूरा तामझाम याद से साफ कर और निकल यहाँ से। उसके बाद कहती है कि चल अभी रहने दे, सुबह यहाँ मुझे मेरी अलमारी पूरी साफ चाहिए। उसके बाद नीमा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुरेश या बाथरूम से निकलकर वापस अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका कबर्ड खुला हुआ है और नीचे टोपा पड़ा हुआ है। उसके बाद वह अपनी नई पत्नी से पूछता है कि नीमा आई थी क्या। उसके बाद वह उसे बाहर ढूंढने निकलता है। बाहर ढूंढने के बाद नीमा मिलने पर बोलती है कि नीमा तुम कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। पर नीमा ने बोला बताया था ना हॉस्पिटल वालों ने। सुरेश बोलता है कि मुझे पता है कि ना की तीसरी बेटी हुई है तो मुझे आएगी, शर्त माननी पड़ेगी। तो भड़क मत नीमा। फिर नीमा बोलती है कि बधाई देने को भड़कना थोड़ी ना कहते हैं। नीमा कहती है कि अभी तक तुमने अपनी छोटी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी है। तभी सुरेश कहता है कि देखी है ना, तब तुम अस्पताल में थी, बेहोश थी उस समय। उसके बाद नीमा कहती है बिखर गई मेरी ज़िंदगी ना, ये तो मैं भी कर रही हूँ, यह आई के लिए कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरा फ़र्ज़, सब तू ही है, ऐसा सुरेश बोलता है। सुरेश बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसकी आंखें जो हैं वह तेरे जैसी है, छोटी छोटी और अच्छी। ऊपर से सुरेश की नई पत्नी देखती है और उसे अच्छा नहीं लगता है कि सुरेश और नीमा एक साथ बैठे हैं। उसके बाद फिर सुबह हो जाती है। सुबह उठकर सुरेश भगवान की पूजा करता है और बाहर आता है और उसकी माँ उसकी नई पत्नी को देखकर कहती है वाह वाह वाह, बहुत सुंदर लग रही है। पर सुरेश उतना ध्यान नहीं देता है, बैठा रहता है। सुरेश की माँ उसकी नई पत्नी से बोलती है कि जब नाश्ता नहीं करेगा तब तक तारीफ नहीं करेगा। उसके बाद सुरेश की माँ ने नीमा को पनौती नाम से बुलाकर बोला कि नाश्ता लेकर आ। उसके बाद नीमा की उस समय सुरेश की नई पत्नी को बुलाकर रोका कि मुझे दे नाश्ता, तू चाय बना। जब सुरेश ने देखा तो सुरेश की नई पत्नी नीमा से अच्छे से बोलने लगी और बोला कि मैं करती हूँ, तू चाय बना। उसके बाद जब सुरेश खाना खाने बैठता है तो सुरेश की माँ उसकी नई पत्नी से बोलती कि तू भी था। और जब सुरेश की नई पत्नी खाना खाती है तो वह नीमा से बोलती है कि यह कैसा खाना है, बिना नमक मिर्ची वाला, कि उनके यहाँ ऐसा ही बनाया जाता होगा। उसके बाद सुरेश की माँ बोलती है कि तू सिखा देना कैसे बनाया जाता है हमारे घर में खाना। तो वह बोलती है कि ठीक है, मैं सिखा दूंगी। सुरेश की माँ से बोलती है कि वह क्या कहते हैं हनीमून अपनी नई पत्नी को लेकर जाना। सुरेश की नई पत्नी की माँ को समझाती है कि हनीमून। फिर सुरेश की नई पत्नी कहती है कि कहाँ जाना है बताओ, आज शाम नहीं गई हूँ। उसके बाद सुरेश और नीमा उसकी तरफ देखते हैं, फिर वह चुप हो जाती है। यह था नीमा डेंजोंगपा का एपिसोड नंबर 6 और अब हम आपके लिए एपिसोड नंबर 7 भी जल्द ही अपलोड करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी नीमा डेंजोंगपा के एपिसोड्स को रिटर्न फॉर्म में पढ़ सकते हैं।